नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube के चैनल RK ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो जारी किया था, जिसमें से मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस NCERT के बारे में बतलाया था, जो C-TET, J-TET और S-TET और जितने भी स्टेट टेट होते हैं उससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूरा NCERT का सार था उसमें। ठीक है, तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन मैं संसद के स्वरूप के बारे में लेके आया हूँ कि संसद का गठन आखिर होता कैसे है और संसद के गठन में किन 3 तत्वों का योगदान होता है। तो आज का वीडियो का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने से पहले, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हाँ, ये संसद के बारे में पूरी जानकारी देगा, जो खास करके मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र इसमें होगा, जो इससे बन सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चन मैं उसका जिक्र करूँगा। ठीक है, तो संसद 3 तत्वों से मिलकर बना है, या संसद का जो गठन होता है वो 3 तत्वों से मिलकर होता है, जिसमें से एक है हमारा राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो अगर हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य और जो हमारे संसद में प्रावधान है उसमें थोड़ा सा अंतर है। मतलब वर्तमान में क्या है, कितने सीट हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, उसका अलग अलग तरीके से अभी जो है उसका बंटवारा वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो राज्यसभा में अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो राज्यसभा में अधिकतम सीटों का जो प्रावधान है वो है 250 सीट। ठीक है, ये 250 सीटों का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान समय में जो सीट है वो है 245, मतलब इतने का ही चुनाव है। ठीक है, जिसमें से इतने का ही मतलब क्या बोलते हैं निर्वाचन हुआ है और 245 सीट है, लेकिन अधिकतम जो हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम में। तो अधिकतम 250 सीट होते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या या अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये होगा हमारा 250। ठीक है, 250 होगा। लेकिन फिर अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं, तो निर्वाचित 238 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो 12। तो कुल मिलाकर हो गए मेरे 238 और 12 250। ठीक है, तो उसमें भी अगर क्वेश्चन बनता है हमारा कि राज्यों से उनमें से कितने सदस्यों का चयन होता है, तो 234 सदस्यों का राज्यों का होता है। 238 निर्वाचित होते हैं, जिसमें राज्यों से 234 होते हैं और 4 जो होते हैं वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या की बात। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में क्या परिप्रेक्ष्य है इसका। वर्तमान समय में मतलब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है कितनी। ठीक है, तो अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो हमारे राज्यसभा में 245 है सदस्यों की संख्या। ठीक है, 245 सदस्यों में से जो इसका बंटवारा है वो इस प्रकार से है। 200 जो हमारा 33 सदस्य हैं वो चुन के आते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति हैं हमारे उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो 233 में भी बंटवारा है कि राज्यों से कितने सदस्य को चुना जाता है, तो राज्यों से 229 सदस्यों का चुनाव होता है, और जिसमें से 229 हैं, और केंद्र शासित से हमारे 4 सदस्य चुने जाते हैं। जिसमें से अगर बात की जाए ये केंद्र शासित का बंटवारा, तो केंद्र शासित में 3 जो हैं वो दिल्ली से आते हैं चुन के, और 1 जो है वो पुदुचेरी से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ राज्यसभा का गठन और वर्तमान में क्या प्रावधान है और कितने मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ राज्यसभा। अब मैं राज्यसभा को मतलब इसका खाका को बतलाते हुए मैं अब लोकसभा की बात करता हूँ। ठीक है, मैं जनरल बोला ना, थोड़ा मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही बता रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारे राज्यसभा से क्या क्या क्वेश्चन बन रहेंगे। राज्यसभा से हमारा ये क्वेश्चन बना कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत किया जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 12 सदस्यों का जो चयन होता है वो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो संसद के गठन में वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, उसमें आता है लोकसभा। तो लोकसभा का भी हम आज बताने जा रहे हैं। सिर्फ उसके बारे में हम पूरी जानकारी, इसका डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि आखिर इसकी सदस्यों की संख्या होती कितनी है और वर्तमान मतलब हो कितनी सकती है मैक्सिमम, और अभी हैं कितने वर्तमान में। ठीक है, तो ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग कि अगर लोकसभा की बात की जाए तो सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 552 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो 545 है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अधिकतम सदस्यों की संख्या का। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, जिसमें से निर्वाचित होते हैं 550 सदस्य और 2 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, तो 2 सदस्यों का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में, ठीक है। तो 550 और 2 552 हो गया। तो इसमें फिर आता है कि राज्यों से कितने सदस्यों का मनोनयन निर्वाचन होता है, तो राज्यों से 530 सदस्यों का निर्वाचन होता है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, राज्यों से 530 और केंद्र शासित से 20, तो हो गए 550 और 2 सदस्यों का निर्वाचन जो मनोनयन होता है, वो निर्वाचन नहीं मनोनयन होता है, वो होता है किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो हो गया 552। अब वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो 545 है, 545, ठीक है, जिसमें से निर्वाचित सदस्य जो है जो जिसका चुनाव होता है वो होता है 543 सदस्यों का। 543 सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें से उनका भी बंटवारा है, लेकिन 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं मैक्सिमम में भी और वर्तमान समय में भी। मतलब कहने का मतलब है कि मनोनयन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 2 ही सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब निर्वाचित सदस्यों में 543 जो आते हैं उसमें कहाँ से आते हैं, राज्यों से 530 आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 आते हैं। तो 13 में से कौन कौन से आते हैं, तो देखिए 13 में से दिल्ली में से अकेले 7 आते हैं, अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों से मिला के 6 आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लोकसभा का संगठन, ठीक है, कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितने राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, कितने राज्यों से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में जो आते हैं वो कितने आते हैं, उसमें उसका 2 का बंटवारा दिया हुआ है कि कहाँ से कितने, मतलब दिल्ली से कितने आते हैं और बाकी सबसे मिलके कितने आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकसभा, और इससे पहले मैंने बताया था राज्यसभा। तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके भेजिएगा। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। एक मेरा ये क्वेश्चन हुआ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये आप लोगों का सवाल हुआ, आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो अगला इसका विस्तार है, ठीक है। थैंक यू।